गाइस, ये तो आपने ज़रूर खाया ही होगा ज़िंदगी में कभी ना कभी। आज की डेट में बात कर रहे हैं हम मखाने की। और ये मखाना जो है इतना एक्सपेंसिव होता जा रहा है, उसके कुछ रीज़न हैं। क्योंकि सबसे पहले तो ये इंडिया में या वर्ल्ड के अंदर 85% जो है एक ही स्टेट से आता है, वो है बिहार स्टेट से। या क्वालिटी मखाना हो या एक्चुअली लो क्वालिटी मखाना, उसके बेनिफिट सबके हेल्थ बेनिफिट सेम ही है। बट लेकिन क्वालिटी वाइज के अंदर देखा जाए तो एक्चुअली मखाने का जो रेट इंक्रीज हो रहा है वो 3 से 4 रीज़न है। उसके बारे में आज हम बात करते हैं। पहला तो जो रीज़न है, इसका एक्सपोर्ट जो है काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। और मेन चीज़ क्या है, ये सिर्फ इंडिया के एक ही स्टेट से निकलता है, इसलिए भी इसकी डिमांड और सप्लाई में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है, जिसकी वजह से इसका रेट में इंक्रीजमेंट हो रहा है। और दूसरा अगर बात की जाए तो देखिए, एक्चुअली जो मखाने की क्वालिटी है, इसकी ग्रेडिंग है, ग्रेडिंग के चलते भी इसका रेट में जो है काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो रही है। और मेन चीज़ क्या है, आज की डेट में जो मखाने के काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस बिजनेस स्टार्ट हो चुके हैं। जैसे इसकी फ्लेवर मखाने की अगर हम बात की जाए, जिसके अंदर पुदीना मखाना है या पेरी पेरी मसाला मखाना है या अलग अलग वैरायटी के करीब करीब 9 से 10 वैरायटीज़ के जो है मखाने के पैकेजिंग एक्चुअली स्टार्ट हो चुकी है, जो इसको और ज़्यादा हेल्थी और बेनिफिट बनाती है और जिसमें बिजनेस में भी बूम हुआ है। और कभी देखा जाए तो एक्चुअली इसके बिजनेस की पहले के अकॉर्डिंगली और अभी के अकॉर्डिंगली जो है बिजनेस में रेगुलर बेसिस पे जो इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रही है। खेती का जो प्रोसेस है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसलिए जो है काफ़ी जगहों पे जो है इसकी खेती नहीं हो पाती है या फिर वेदर कंडीशन की वजह से नहीं हो पाती है। तो इसकी वजह से भी इसका प्राइस जो है डेली बेसिस पे इंक्रीज हो रहा है। और ये अच्छा है अगर किसानों के हिसाब से देखा जाए और हमारी इंडियन ग्रोथ के हिसाब से देखा जाए। बट अगर एंड यूज़र के हिसाब से देखा जाए तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। क्योंकि अगर आप देखिए, उस टाइम पहले जो मखाना हमारे को जो है 500-600 रुपये के अंदर मिल जाता था, आज की डेट में वही मखाना 1200-1300 रुपये के आसपास का रेट पे हमारे को परचेज करना पड़ रहा है। गाइस, जब भी हम मार्केट में जाते हैं तो 2 टाइप्स के हमारे को मखाने मिलते हैं मार्केट में। एक तो मिलता है जो ओपन, जो आपका खुला मखाना मिलता है, और एक जो मिलते हैं आपके पैकेजिंग के अंदर। तो इसके अंदर फ़र्क क्या है और इसके रेट में क्या फ़र्क पड़ता है? तो अगर आप मार्केट जाएंगे तो आप देखेंगे पैकेट वाले मखाने सस्ते से सस्ता है। मान के चलिए, अगर आपके सिटी के अंदर 1000 रुपये किलो का मखाना मिल रहा है, तो पैकेट के अंदर आपको करीब 700 रुपये भी मिल जाएगा, 600 रुपये भी मिल जाएगा, और हो सकता है ज़्यादा में भी हो, क्योंकि ये जो डिपेंड करता है आपकी ग्रेडिंग के ऊपर। और इसके अंदर यही होता है, अगर आप पैकेट वाला लेते हैं तो उसमें छोटा मखाना या बड़ा मखाना सब मिक्स होता है, तो उसमें हमारे को पता नहीं लग पाता कि अंदर क्या मखाना है। बट लेकिन अगर आप एक्चुअली खुला मखाना लेते हैं तो उसके अंदर आपको साफ दिखता है, तो इसलिए वो हो सकता है आपको महंगा भी पड़े। बट लेकिन जो भी आप खरीदना चाहते हैं तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या रेट पे या किस पर्पस के लिए आप जो है मखाना ले रहे हैं। तो और वही आपकी बजट के ऊपर, आपकी जेब के ऊपर भी डिपेंड करता है। और बात की जाए, देखिए मखाने की जो क्वालिटी है, ग्रेडिंग है, वो काफ़ी ज़्यादा एक्चुअली डिफरेंट है। अगर बात की जाए इसकी जो रेटों की, तो रेटों की जो है जितनी अच्छी ग्रेडिंग होती है उसके हिसाब से फिर जो है इसका रेट इंक्रीज होता है या डिस्क्रीज होता है। पिछले कुछ सालों में देखा जाए तो ये जो है बिजनेस इंडस्ट्रीज में काफ़ी ज़्यादा बूम कर रहा है और आज के डेट में प्रॉफिटेबल बिजनेस बनता जा रहा है। बट लेकिन एज ऑफ नाउ आपको पता है, कोई सा भी बिजनेस हो या प्रॉफिट या लॉस जो है, जब हम उसके अंदर काम करना स्टार्ट करते हैं तभी हमारे को पता लगता है कि उसमें प्रॉफिट है या लॉस है। बट लेकिन बाहर से अगर हम देखा जाए तो इस टाइम में जो रेट के हिसाब से और जो इसकी डिमांड के हिसाब से जो है एक्चुअली इसकी इंक्रीजमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। एक बात आती है माइंड में, अगर किसी भी चीज़ का रेट बढ़ता है तो उसकी सेल्स में फ़र्क आता है या नहीं। देखिए, कभी भी कोई सी भी चीज़ हो, चाहे अगर आप कच्ची चीज़ों के बारे में देखेंगे, चाहे आप प्याज है, टमाटर है, या कोई सी भी ऐसी चीज़ के बारे में देखेंगे जिसका भी रेट इंक्रीज़ होता है, तो ओब्वियसली उसकी सेल्स में जो है काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आता है। सेल्स जो है धीरे धीरे करके डाउन होना स्टार्ट हो जाती है। बट लेकिन अगर बात की जाए मखाने की इस टाइम में, तो ये जो है इसकी प्रोडक्शन के हिसाब से और जो इसकी डिमांड के हिसाब से इसकी इस टाइम में भी मार्केट के अंदर डिमांड है और मार्केट में काफ़ी ज़्यादा एक्चुअली सेल्स है। ओब्वियसली सेल्स डाउन हुआ है बिकॉज ऑफ द प्राइस हाइक। क्योंकि अगर आप देखिए, कोई सी भी चीज़ अगर आप ख़रीदते हैं, पहले जो है आपको 500 रुपये की मिल रही थी, आज अगर 1000 रुपये की या उससे ज़्यादा की मिल रही है, तो उसमें सेल्स में थोड़ा सा फ़र्क तो आता ही आता है। जो है इसका एक ही रीज़न से जो है इसकी सेल्स होने के कारण, सिर्फ बिहार स्टेट जो है इंडिया का 90% प्रोडक्शन करता है, बाकी के स्टेट में कहीं से एक्चुअली सिर्फ मखाना नहीं आ रहा है। तो इसलिए जो है इसकी
सेल्स में और डिमांड में काफ़ी ज़्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि ये जो है अभी इस टाइम में काफ़ी ज़्यादा, मैंने आपको बताया, जो अलग अलग जो प्रोसेस फूड हो रहा है जिसकी वजह से भी इसकी सेल्स में इम्प्रूवमेंट हुई है। प्लस में जो हमारे इंडिया से जो है काफ़ी ज़्यादा मखाना एक्सपोर्ट हो रहा है आउट ऑफ कंट्रीज़ में, वहाँ पर भी एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा उसकी डिमांड बढ़ रही है। तो इसलिए जो हमारी जो अंडर की मार्केट है, डोमेस्टिक मार्केट है, उसके अंदर मखाने का जो प्राइस इंक्रीज़ हो चुका है और हो रहा है। अगर आप भी इसी टाइप से बिजनेस स्टार्ट करते हैं, इसके अंदर अगर आप भी सोच रहे हैं कि मैं भी बिजनेस करके आगे बढ़ सकता हूँ, तो इसके अंदर भी एक्चुअली 2 से 3 चीज़ है। अगर आप होलसेल या रिटेल का बिजनेस भी करके स्टार्ट करके आप जो है इसमें आगे काम कर सकते हैं। इसकी जो है फसल की बात की जाए तो देखिए एक्चुअली इसकी साल में 2 बार फसल आती है। जो इस टाइम में जो है अगस्त के आसपास में जो है फसल आएगी इसकी, तो उसमें देखा जाएगा कि इसका रेट जो है इंक्रीज़ होता है या डिक्रीज़ होता है। तो बट लेकिन जो आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा एनालाइजिंग जो मार्केट कर रहे हैं, मार्केट में जो एक्चुअली एनालाइज करते हैं, तो उन्होंने देखा है कि जो प्राइसिंग में भी कभी डिफरेंस आएगा, बिकॉज जो है इसकी डिमांड के कारण इसका प्राइस जो है कम होगा, बट लेकिन हो सकता है कम क्वांटिटी में ही कम हो। आज की डेट में जो होलसेल का प्राइस है कम से कम 1000 रुपये से लेके 1500 रुपये तक का जो है होलसेल प्राइस जो है चल रहा है। अगर रिटेल की बात की जाए तो वही आपका 1600 1700 रुपये के आसपास का रेट जो है मार्केट में मिल रहा है। ग्रेडिंग का मखाना जो है इस रेट के आसपास में सेल हो रहा है। तो प्रॉफिट की बात की जाए, देखिए एक्चुअली जब भी आप काम करते हैं, तो अगर आप होलसेल में काम करते हैं, बल्क में काम करते हैं, तो आपका प्रॉफिट ऑब्वियसली कम होता है। बट लेकिन जो है उसका बल्क प्रोडक्शन के चक्कर में अगर आप देखा जाए, अगर आपने एक बैग 1000 रुपये का है तो मान के चलिए 10 बैग 1 लाख रुपए के आसपास का होता है। और अगर बात की जाए 100 बैग की तो 10 लाख रुपए के आसपास की आपकी इन्वेस्टमेंट लगती है। और अगर प्रॉफिट की अगर वही बात की जाए, अगर एक बैग पे मान के चलिए आपका 300 रुपये के आसपास का प्रॉफिट है, तो अगर आपने 100 बैग बेच दिए तो यानी कि आपका 30,000 रुपीज़ के आसपास का प्रॉफिट होता है। बात करें रिटेल बिजनेस की, तो इसके अंदर भी देखते हैं, लेट्स सी। गाइस, रिटेल बिजनेस के अंदर स्टार्ट करने के लिए भी आपको ये देखना पड़ेगा कि आप किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हो। अगर मान के चलिए आपका जो मार्जिन है आपने कम से कम भी रख के आप सेल कर रहे हो, तो डेली के अगर आपके 10 बैग सेल हो रहे हैं या 20 बैग सेल हो रहे हैं, तो उसके ऊपर आपका डिपेंड करेगा कि आपका प्रॉफिट क्या होगा। एक बैग पे 300 रुपये का प्रॉफिट रखते हैं, तो देखते हैं उसका क्या प्रॉफिट रहता है। मार्जिन है आपका वो सेल्स पे डिपेंड करता है। अगर मान के चलिए आपने दिन के 10 जो पैकेट आपने बेच दिए 10 किलो के, यानी कि वो आपका कितना हो गया डेली का 3000 रुपये। तो जिस हिसाब से आपका प्रॉफिट होगा, जो भी आपका मार्जिन होगा, वो आपकी सेल्स के ऊपर डिपेंड करेगा। तो गाइज ये तो इसका प्रॉफिट और इसकी बात है जो मैंने आपको बताई है। अगर आपका इसका लॉस भी होता है तो ये मार्केट के ऊपर ही होता है, डिपेंड करता है। देखिए आज की डेट में जो इसका अगर ट्रेंड की बात की जाए, कम से कम मेरे से नहीं, अगर आप देखोगे मार्केट में कम से कम 2 साल के आसपास से इसका रेट जो है इंक्रीज हुए जा रहा है। ये बिजनेस है, बिजनेस के अंदर लॉस और प्रॉफिट दोनों ही होता है। तो जब भी आप एक्चुअली बिजनेस करना चाह रहे हैं तो आपको एक्चुअली ये स्टडी करना पड़ेगा कि मार्केट में कब प्रॉफिट हो रहा है, कब लॉस हो रहा है। वैसे इस टाइम में अगर आप देखेंगे तो इस टाइम में जो है इस बिजनेस में प्रॉफिट ही प्रॉफिट दिख रहा है। इसके अंदर जो है अगर आप दूसरा भी इसको बिजनेस को साइड बाय साइड स्टार्ट कर सकते हैं, या एक्चुअली मेन बिजनेस भी आप उसको रख सकते हैं। उसमें क्या है, अगर आप इसका प्रोसेस बिजनेस करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपने इसको पेरी पेरी मसाले के अंदर एक्चुअली आप फ्लेवर बना के दे रहे हैं, या पुदीना का फ्लेवर बना के दे रहे हैं, या किसी और मसाले के साथ में अगर आप फ्लेवर बना के दे रहे हैं, जो आपने देखा होगा मार्केट में काफ़ी सारा अवेलेबल है, तो वो भी आप एक्चुअली इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसके अंदर जो आपकी मेहनत और मार्जिन जो है कॉस्टिंग में ज़्यादा लगता है, मेहनत भी लगती है, तो उसमें क्या है फिर आपका मार्जिन थोड़ा सा उसमें ज़्यादा रहता है। जब आपको सेल कैसे करें, देखिए सेल्स करने का इसका 2 तरीके हैं। एक तो आपको ऑफलाइन एंड ऑनलाइन भी आप इसको सेल कर सकते हैं। बात की जाए हमारा जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह पे सेल होता है। ये मेरे कुछ प्रोडक्ट्स हैं, ये मैं जैसे ऑनलाइन पे आपको दिखाने वाला हूँ। तो ये आप देखोगे, ये जैसे हमारे ऑनलाइन के ऊपर ये प्रोडक्ट जो है सेल हो रहे हैं, क्या क्या रेट पे सेल हो रहे हैं वो आप एक्चुअली जाके चेक कर सकते हो। इसमें जो है फ्लिपकार्ट का मैं दिखा रहा हूँ, जिसमें आपको 400 ग्राम, 300 ग्राम, 500 ग्राम इस हिसाब से कैटेगरी बना के भी आप
ऑनलाइन पे सेल कर सकते हैं। उसका एक जो है अलग प्रोसीजर है, उसके ऊपर भी मैं एक्चुअली वीडियोस आपको बना के दिखा दूंगा। वैसे मैं एक रेफरेंस के लिए दिखा रहा हूँ। जैसे ये हमारे एक्चुअली आपका देखोगे जैसे ड्राई कोकोनट भी सेल होता है, प्लस में आपका फ्लैक्स भी है। इस टाइप से जो है अलग अलग कैटेगरीज में बना के आप जो है प्रोडक्ट को ऑनलाइन पे भी ले रखे सेल। तो ये जैसे ग्रेटेड कोकोनट है, इसके भी जैसे अलग अलग पैक है, जैसे 300 ग्राम 400 ग्राम। अब जैसे मैंने फ्लिपकार्ट का दिखाया, आप जैसे अमेज़ोन पे भी देख सकते हो। अमेज़ोन पे भी जाके आप जैसे सर्च करते हैं सरीन ड्राई फ्रूट्स का नाम, तो उसके अंदर जैसे ये हमने एक्चुअली जो अलग अलग कैटेगरीज बना के एक्चुअली सेल कर लिया है। जैसे इसके अंदर मखाने भी है, काजू बादाम है। तो इस तरीके से आप कोई सा भी एक्चुअली स्टार्टअप कर सकते हैं। ऑनलाइन के अंदर भी आप एक्चुअली इसको सेल कर सकते हैं। थोड़ा इसका सेल करने का प्रोसेस जो है कॉम्प्लिकेटेड होता है, बट धीरे धीरे करके आप भी एक्चुअली उसको स्टार्ट कर सकते हैं ऑनलाइन पे भी। जैसे ये हमारे कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे आप सर्च करेंगे तो आपको गोला है, ड्राई कोकोनट है, या एक्चुअली आपका एलिमेंट्स है, वो सारी चीज़ें एक्चुअली हमारी सेल होती है। तो इस तरीके से अगर आप मखाने के अंदर जाएंगे तब आप धीरे धीरे करके कुछ और भी आइटम सेल कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप ऑफलाइन पे सेल करते हैं तो ऑफलाइन के अंदर भी आपको जो है मार्केट के अंदर जाना पड़ेगा, और जो है अपने जो भी आपका प्रोडक्ट है उसको सैंपल दिखाना पड़ेगा। सैंपल दिखाने के बाद ही फिर वो आपको बताएगा कि क्या रेट पे ये जो एक्चुअली सेल होगा। फिर उसके बाद वो ऑर्डर आपको देगा कि वो कितना क्वांटिटी में लेना चाहता है, क्या प्राइस पे लेना चाहता है। वो सारी चीज़ें फिर आपकी डिस्कस होने के बाद फिर आप उसको डील डन कर सकते हैं। सेल करने का एक ही मंत्र है, अगर आपके पास में प्राइस अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है और आपका बैकअप अच्छा है तो आपका प्रोडक्ट आसानी से सेल होगा। कस्टमर भी आपका रेगुलर जुड़ेगा और रेगुलर आपको ऑर्डर मिलते रहेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए मोर इन्फॉर्मेशन के लिए। और आगे भी मैं किस तरीके से बिजनेस आप कर सकते हो, कौन सा बिजनेस कर सकते हो, वो भी आप मेरी वीडियोस में देख सकते हैं।